ये ब्रह्मा की बेटी हैं, इनको साधारण में मत लेना है, ब्रह्मा जी की बेटी हैं। आप कहो महाराज जी फिर ये भूल कैसे हो गई? अगर तपस्विनी थी तो ये भूल नहीं करनी चाहिए थी। 2 मिनट की कथा है, जरा सुन लीजिए। ब्रह्मा नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह किसी सुविधा भोगी के साथ हो। ब्रह्मा चाहते थे कि मेरी बेटी का विवाह जो है किसी योगी के साथ हो। लेकिन इंद्र जाता था ब्रह्मा जी के पास तो अहिल्या जी प्रभावित हो गई इंद्र से, और उन्होंने अपने विचार अपनी मां से कहे कि अगर आप चाहें और पिताश्री चाहें तो मेरा विवाह इंद्र के साथ हो जाए। तो ब्रह्माणी तो तैयार हो गई साहब, क्योंकि वैभववान है, सुंदर भी है, लेकिन सुविधा और सौंदर्य पर आकर्षित होकर अपनी बेटी का संबंध मत किया करो कि सौंदर्य अच्छा है, सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। ये सुविधा और सौंदर्य से प्रभावित होकर अपनी बेटी के विवाह का निर्णय मत लिया करो। ये अल्प बुद्धि का परिचायक है। आप कहो स्वामी जी फिर देखें क्या? बस सुविधा और सौंदर्य तो वाद का विषय है, पहले संस्कार देखा करो। यदि उच्च कोटि के संस्कार हैं, उच्च कोटि का चरित्र है, करैक्टर है, तो इससे प्रभावित होकर बेटी का विवाह करना चाहिए। चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए, सौंदर्य की प्रधानता नहीं। चरित्र की प्रधानता होनी चाहिए, सौंदर्य की प्रधानता नहीं। चरित्र, आप रामचरित्र सुन रहे हैं, बैठो 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 बैठो। आगरा से आए हैं ये भक्त, देखो कथा सुनने के लिए। मेरी कथा आगरा में भी होती है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रचार प्रसार चल ही रहा है, लाइव सुन रहे हैं लोग। तो मन नहीं मानता है कि लाइव में दूर से ही सुन रहे, पास में जाके सुने। ये भी इतनी दूर से भागे आए, आगरा यहाँ से 150 पौने 200 होगा शायद, इतना ही होना चाहिए। कथा सुनने के लिए चले आए, मन नहीं माना। सुबह दूरभाष पर चर्चा हुई, कहे महाराज जी आना चाहता हूं। हमने कहा मत आओ, इतनी दूर से क्यों आए? कहे नहीं, पास में बैठ के दर्शन और प्रवचन सुनेंगे। हम कहे चले आओ, तुम्हारा मन है। सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। कथा के प्रति बहुत प्रेम है। महाराज श्री भी कृपा करके आज पधारे। दूरभाष पर रात्रि में बात हुई थी, मैंने कहा बड़ी कृपा होगी आप पधार जाएं। आज का ये सत्संग मंडप और आज का ये श्री सीताराम विवाह महोत्सव आपके ही उपस्थिति और आपकी अध्यक्षता में होगा, आपके नेतृत्व में होगा, तो और 4 चांद लग जाएंगे। दिव्यता आ जाएगी, भव्यता आ जाएगी। तो बड़ी कृपा किए। बंधों संत समान चित, संत का चित्त तो सरल होता है। संत सरल चित जगत हित, आदि आदि बहुत वर्णन है। तो आइए सुनिए। अच्छा ये बताओ चर्चा कहां चल रही थी, जल्दी बोलो। हम भूले उले कुछ नहीं है, ये तो मेरा रोज का अभ्यास है। मैं भूल जाऊंगा क्या? लेकिन कभी कभी परीक्षा ले लेता हूं कि सुन रहे हो कि ऐसे ही बैठे हो। एक जगह हम कथा कह रहे तो लोग सिर हिला रहे, आनंद ले रहे। मैंने कहा बड़े अच्छे श्रोता हैं, कथा सुनने में तो बहुत झूम रहे हैं। अच्छा मैं क्या सुना रहा हूं? बोले बहुत अच्छा सुना रहे हैं। अरे तो ठीक है, बहुत अच्छा सुना रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छा क्या सुना रहा हूं? बोले बहुत ही गजब का। अरे तो ये तो बता दे भाई कि मैं आखिर कौन सा प्रसंग सुना रहा हूं? बोले इतना अच्छा है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। ले दे करके उसने अपनी पंचायत वहीं निपटा दी। बोले इतना अच्छा है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। तो हमने कहा हम ही कर रहे हैं वर्णन, सुनो तुम। लेकिन यहाँ के श्रोता सजग प्रहरी की तरह हैं, सजग प्रहरी की तरह। मैंने कहा कहाँ सुना रहे हैं, किस बिंदु पर चर्चा हो रही है? तुरंत आपने वो पॉइंट बता दिया।
जिस पॉइंट पर चर्चा, जिस बिंदु पर चर्चा हो रही है, आपने वही पॉइंट बता दिया कि महाराज जी यहाँ इस स्थल पर चर्चा हो रही है। ऐसे श्रोता, वो देखो तो आज श्रोता, हमने कहा था ना कि दीवार ना तोड़नी पड़े कहीं, हैं? ये गेट के किनारे पब्लिक पहुंच रही है साहब, हैं? और 2 दिन अभी और बचे हैं, लेकिन आज हीरालाल इंटर कॉलेज के प्रबंधक साहब आए हैं। चिंता मत करना, घबराना नहीं, आपके विद्यालय की दीवार का नुकसान नहीं किया जाएगा। बड़े उदार हैं, पूरा विद्यालय परिवार हृदय से साधुवाद दिया, मैंने आशीर्वाद दिया कि भाई बहुत अच्छी जगह दी कथा के लिए, हैं? और ईसवी सन के मुताबिक हम विक्रम सम्मत को भाई पहला दिन मानते हैं, वर्ष का नया वर्ष हमारा विक्रम सम्मत है, लेकिन अब चूंकि शासकीय रिकॉर्ड में 1 जनवरी सुनिश्चित है, ईसवी सन को शासकीय रिकॉर्ड में वो रिकॉर्डेड कर लिए हैं, तो वो जो मानते हैं कि भाई जनवरी प्रथम दिवस माना जाएगा, पहला दिन वर्ष का माना जाएगा। चलिए, तो पहला 2021 का ईसवी सन का पहला दिन 1 जनवरी से कथा प्रारंभ हो रही है, शासकीय रिकॉर्ड के हिसाब से वर्ष का पहला दिन, और वो भी विद्यालय के परिसर में। और विद्यालय परिवार का कितना बड़ा योगदान, पूरे प्रबंध कारिणी को एवं विद्यालय के समस्त शिक्षकों को, अथवा जितने भी सहयोगी हैं स्टाफ के लोग, सभी को मैं बार बार आशीर्वाद देता हूं कि बहुत अच्छा कार्य किया आपने, उदारता का परिचय दिया। नगर वासियों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, जो जैसे ही तैसे ही उठ धावें, जिसको जैसे भी पता लगा, कानों तक आवाज पहुंची या एक दूसरे से सुना, वो अपना घर द्वार व्यापार सब छोड़ करके आ गए। तो ये सब कथा के प्रति अनुराग है, बहुत बहुत साधुवाद है। आइए, अहिल्या जी ने कहा, नारद जी अच्छा नहीं लगता है मुझे, आप संत हैं, इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। मेरा पति महान है। कैसे महान? हाँ, वो चर्चा चल रही थी कि इंद्र ने, हाँ, संस्कारों की ऊंचाई, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी की बात को स्वीकार नहीं किया। ब्रह्माणी ने कहा इंद्र के साथ विवाह कर दिया जाए। कहा नहीं, मैं इंद्र के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। क्यों? इंद्र भोगी है, बोलो है कि नहीं? सुविधा भोगी है, और इंद्र भोगी सुविधा भोगी होने के साथ साथ उसकी सोच भी निम्न है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। इसलिए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ना मुझे स्वर्ग चाहिए वैसा, ना उसकी संपत्ति चाहिए। ठीक है, वो संबंध है, आना जाना लगा रहता है, एक अलग विषय है। वो राजा है, स्वर्ग का राजा है, ठीक है, उसकी महिमा अपने आप की, लेकिन नहीं, मेरी बेटी का विवाह इंद्र के साथ हो, ऐसा हो नहीं सकता है, संभव नहीं है। तो ब्रह्माणी ने कहा फिर खोजो। ब्रह्मा जी ने कहा खोजूंगा। खोजे तो परम योगी गौतम ऋषि मिले। एक क्या है ये? परम योगी है, परम वीतरागी है, तपस्या कर रहे थे। चरण पकड़ लिए ब्रह्मा जी ने, प्रार्थना की, स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे, पहली बात तो ये है, लेकिन प्रार्थना की, और प्रार्थना की तो स्वीकार कर लिया। इसमें भाव यही था कि चलो तुम्हारी बेटी का आकर्षण इंद्र के प्रति अगर हुआ है, तो ये आकर्षण भी एक प्रकार से, और ऐसा आकर्षण कि सुविधा पर आकर्षण हो जाए तो ये अपराध है। लेकिन इसका यही प्रायश्चित है कि पिता ने आकर के चरण पकड़ लिए हैं, तो चलो अब मैं आपकी बेटी का वरण इसलिए कर रहा हूं कि जो थोड़ा सा अपराध बन गया है, मैं कृपा करूंगा और परमात्मा आकर के चरण रख देगा तो इसका तरण हो जाएगा, इसका उद्धार हो जाएगा। चलो, किसी सुर सरिसम सब कर हितोई, जैसे गंगा जी सबका कल्याण करना चाहती हैं, वैसे ही तो संत जो है संपूर्ण समाज का कल्याण करना चाहते हैं। वो अपनी साधना के माध्यम से, अपने उपासना के माध्यम से आशीर्वाद देकर सबका कल्याण हो। इसलिए मैं स्वीकार करता हूं, अहिल्या जी का विवाह हो गया श्री गौतम ऋषि के साथ।